साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट आप लोगों के समक्ष एक अहम मुद्दों को लेकर के पेश हो रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप गंभीरता से विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुजन पैगाम YouTube चैनल क्योंकि ज़्यादातर बहुजनों के संबंध में जो खबरें होती हैं वो पूरे देश में घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वैसे कोई खबर किसी के विरोध में नहीं होती और किसी के पक्ष में नहीं होती। पक्ष में होती है तो न्याय के पक्ष में होती है और विरोध में होती है तो अन्याय के विरोध में होती है, और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। साथियों, बैटल फॉर जस्टिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यदि बहुजन पैगाम के माध्यम से आप देश भर में मानवता के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए और बहुजन समाज की यूनिटी के लिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुजन पैगाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट करना ना भूलें। साथियों, आज का मुद्दा है कि देश में बहुजनों को एकजुट क्यों होना चाहिए। हर जगह पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। हर तबके के लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग के लोग हैं वो सब खुश हैं। कुछ लोग उनमें भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशंस बहुजन पैगाम पर मिलती रहती हैं। मैं जो पैगाम देता हूँ वो मेरा पैगाम नहीं होता, बल्कि देश के समस्त बुद्धिजीवियों की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं, जो सजेशंस आते हैं, आप लोगों तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जागेंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। साथियों, संविधान में एक व्यवस्था दी गई थी जब संविधान बनाया गया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि जो लोग इस देश में दबे पिछड़े हैं, जिनका सदियों से शोषण होता रहा है, धार्मिक तौर पर, वर्णवाद, जातिवाद के आधार पर, जिनको दलित नीच समझा गया, उनको समान विचारधारा में जोड़ने के लिए, एक समरसता कायम करने के लिए उनको एक विशेष अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई थी, जिसका नाम था सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और ये पूना पैक्ट के तहत लोगों को मिला था। साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुजन समाज के लोग बिखरे हुए नज़र आते हैं और उसी का नाजायज लाभ जो इस समय देश में पिछले 8 साल से मनवादी सरकारें चल रही हैं प्रदेशों में और केंद्र में, भरपूर उसका नाजायज लाभ उठा रहे हैं। जो काम उनसे नहीं होता वो कोर्ट के माध्यम से करवा देते हैं। आपका रिजर्वेशन कोर्ट के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा, कर दिया गया। प्रमोशन में रिजर्वेशन किसने ख़त्म किया? कोर्ट के माध्यम से ख़त्म किया गया। आप देखते रहे। साथ साथ इसके एक लेटर एंट्री की व्यवस्था, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली यह रेयर केस में हुआ करती थी, लेकिन आज सरकार ने लेटर एंट्री में चोर दरवाजा, वहाँ से केवल सवर्ण क्लास के लोगों को बुला करके जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। इसी तरह से सारी देश की यूनिवर्सिटीज़ में, ब्यूरोक्रेसी में टॉप पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो शक्तियां हैं, उनमें आप कहीं नज़र नहीं आते। आपके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, इस पर गौर करने की बात है। आप धीरे धीरे न्यायपालिका के माध्यम से आपके संवैधानिक अधिकारों का खात्मा किया जा रहा है। कब तक आप देखते रहेंगे? जिला अदालतों तक
उस तरह की व्यवस्था नहीं होती जो व्यवस्था हायर जुडिशरी में की गई है। इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन है हायर जुडिशरी को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। वहाँ पर आपका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होता, आपके अधिकारों का हनन होता रहता है। उदाहरण सामने है अभी महाराष्ट्र में जो हो रहा है, सबने देखा। पूरे देश भर से आवाज़ें आ रही हैं कि आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो अहमियत है वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि फैसले वही होते हैं जिनके लिए भारत सरकार की तरफ से इंडिकेशन दिया जाता है। चाहे राफेल का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार गिराने और बनाने का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार गिराने बनाने का मामला हो, चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे कोलोजियम का मामला हो, ये सारे जितने के जितने इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, और ये सारे के सारे बहुजन समाज के लिए हानिकारक है। बहुजन समाज की आबादी इस देश में 80-85% है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसको ये जो वैधानिक संस्थाएं हैं, हायर जुडिशरी, चुनाव आयोग, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटीज आदि आदि, इनके माध्यम से उनको जीरो किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरत है एक होने की। समस्याएं सबकी एक हैं। जो ऐसी समाज के लोग हैं, एसटी के, उनकी समस्याएं, ओबीसी की समस्याएं सब एक हैं। जो अत्याचार होते हैं, पक्षपात होता है, उसको लेकर के माइनॉरिटी की समस्याएं भी एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी आपने देखा कन्हैया लाल का मर्डर हो जाता है उदयपुर में। देश भर के सारे मुस्लिम संगठन, मुस्लिम संस्थाएं और जितने उनके धर्मगुरु हैं, उनकी एक ही आवाज़ निकलती है, ये गलत हुआ, ये करने का किसी को अधिकार नहीं, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का उन दो हत्यारों के पक्ष में लड़ने के लिए नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ जब देखते हैं, आपने देखा हाथरस में कांड हुआ, एक वाल्मीकि दलित समाज की लड़की थी, उसके साथ रेप किया 4 दरिंदों ने, उसके बाद उसको हत्या कर दी गई। पुलिस वालों ने रात में उसकी लाश को जला दिया गया, और उसके पक्ष में जिन लोगों ने मर्डर किया था, कातिल थे, उन्हीं की बिरादरी के लोग झंडा लेके आ गए। खूब हुआ, वो निष्पक्ष नहीं थे। क्लियर हो गया है, अपराध कहीं का भी हो। कानपुर का एक गुप्ता था, उसका मर्डर हो जाता है। पुलिस वाले एक होटल में घुसते हैं और उसको पकड़ा जाता है, गलत तरीके से उसको मर्डर कर दिया जाता है। बाद में पुलिस वालों को जेल भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। अखिलेश जी जाते हैं, 20 लाख रुपए उसके परिवार वालों को देते हैं। अभी देखा आपने, हम वो बात नहीं कह रहे हैं कि हम उसका कोई अदरवाइज कोई बात कह रहे हों, लेकिन जहाँ पक्षपात हो रहा वो बात बता रहे हैं। कन्हैया लाल का उदयपुर में मर्डर हो जाता है। राजस्थान की सरकार 50 लाख रुपए देने की घोषणा करती है। एक दलित का मर्डर हो जाता है, ओबीसी का मर्डर हो जाता है। उस लड़के का जो एक शुरू का लड़का था, मूछें रखने पर उसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान की सरकार ने उसको क्या दिया? इस पक्षपात को क्या आप देखते रहेंगे? क्या यहाँ इंसानियत की वैल्यू है, उसकी जात से तय की जाती है या वर्ण से तय की जाती है? इसी को ख़त्म करना है, उसको मिटाना है। और हमारे साथ जो एक हथियार है वो हमारा भारत का संविधान है, जो समता की, समानता की, न्याय की, मानवता की बात करता है। वही बात हम करते हैं। साथियों, हमारे महापुरुषों का सपना था कि भारत हमारा देश है और हमारा समाज इस देश का शासक बनना चाहिए। अफसोस की बात है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ।
75 साल होने जा रहे हैं। क्यों? अभी आप देख रहे हैं सपा और बसपा के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, सपा समझती है कि शायद बसपा पावर में है, बसपा समझती है शायद सपा पावर में है, इसलिए आपस में ही जंग छिड़ी हुई है। जंग जिसके खिलाफ छिड़नी चाहिए वहाँ पर दोनों को एकजुट होना चाहिए, वो एकजुट होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिसका दांव लगता है वो उसके एमएलए तोड़ लेता है, उसका दांव लगता है वो उसके तोड़ लेता है। व्हाट इज दिस? ये नॉनसेंस कहेंगे, क्या कहेंगे? इससे नुकसान किसका हो रहा है? नेताओं का तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो बहुजन समाज है वो सैकड़ों साल पीछे जा रहा है। जिसने उम्मीद लगाई थी कि हमारी सरकार कभी बनेगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो भारत का संविधान देश में लागू होगा, उसी तरह जो व्यवस्था उसमें दी गई है। अफसोस है इस बात का कि वैसा नहीं हो पा रहा। इसलिए अब बहुजन समाज के आम पब्लिक को, नेताओं को भी, वो भी पब्लिक के एक पार्ट हैं, और जो बुद्धिजीवी समाज है उसको एकजुट होने की ज़रूरत है। साथियों, इस संबंध में बहुत सारे व्यूज आते हैं। लोग कहते हैं, बहुत सारे सुझाव मेरे पास भी आए हैं, कई लोगों के सुझाव आए हुए हैं। कहते सर, एक सुझाव आया है, हालांकि वो सुझाव अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने भेजा है कि जो मौजूदा वो हमारा ओबीसी समाज है उसमें यादव वर्ग है, मजबूत है एजुकेशन में भी और हर हाल में वो ठीक है। उसी तरह से जो शूद्र कास्ट के लोग हैं उसमें आरक्षण का लाभ लेते हुए, आरक्षण के बल पर जो जाटव समाज ने आगे बढ़ने की ज़रूरत की है वो दूसरे समाज के लोग नहीं कर पाए। इसलिए पहले तो इन दो को एकजुट होना चाहिए और उसके बाद जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे रिक्शा खींचते हैं, खेती करते हैं, कुछ भी हैं, सबको अपने साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम समाज को जोड़ पाएंगे। साथियों, सुझाव बहुत अच्छे हैं, बात अच्छी है, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। और ये इन वर्गों को कुर्बानी करनी चाहिए किसी भी हालत में। आपस के गिला शिकवा जो भी छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं उनको दूर करके एक आपस में भ्रातृत्व और भाईचारा पैदा करते हुए पूरे बहुजन समाज को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि जो दूसरे वर्ग ऐसा महसूस करते हैं कि हमको तो कोई पूछता ही नहीं है, उनको एहसास हो और वो भी समझें कि अब मेरी भी भागीदारी बराबर की हो गई है। इस काम को करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, मोहल्ले में जाना पड़ेगा, लोगों को आगाह करना पड़ेगा। हम किसी की आलोचना नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, हम वो बात करते हैं जो हमारा देश का कानून कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है और जो मानवता कहती है। तो ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया जो आज हायर जुडिशरी फॉलो कर रही है बहुजन समाज के खिलाफ, और पक्षपातपूर्ण रवैया जो सरकारें फॉलो कर रही हैं, ये तभी ख़त्म होगा जब पूरा बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम नेताओं की बात छोड़ते हैं। जो समाज के लोग हैं उनकी ड्यूटी क्या है? कम से कम उनको तो एकजुट होकर के एक जगह बैठ करके एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह होते उसमें जाना चाहिए, बच्चों के प्रोग्राम होते हैं उनमें जाना चाहिए, बहुत सारे ऐसे सोशल कार्यक्रम होते हैं जो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो वाल्मीकि समाज के यहाँ प्रोग्राम हो, धोबी समाज के यहाँ प्रोग्राम हो, यादव समाज के यहाँ हो, कुर्मी समाज के यहाँ हो, जाट समाज के यहाँ हो, किसी भी समाज के यहाँ हो, वहाँ पर एक दूसरे का हौसला अफजाई करनी चाहिए, जाना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे उन लोगों को जिसके यहाँ आप जाएंगे उसको ये महसूस होगा कि उसके घर पर कोई आया हुआ है, उसका हौसला अफजाई होगी और वो आपके साथ गले से गला मिलाकर हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ये भावना हमको समाज के अंदर पैदा करनी है। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी के देवी देवता भगवानों की आलोचना नहीं करते। ठीक है, जो उनको मानता है, जिसके देवी देवता भगवान है,
चाहे वो असली या काल्पनिक है, वो बहुजन है, उस पर हम कुछ नहीं कहते, लेकिन उससे हम अपने बहुजन समाज को जरूर आगाह करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा वहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एक समय 1930 के आसपास करीब 33 करोड़ देवी देवता भगवान थे, देश की आबादी 30 करोड़ थी। तब आपका भला नहीं हुआ तो अब क्या होगा? आपका भला होगा तो शिक्षा से होगा, एजुकेशन से। एजुकेशन इज द फर्स्ट वेपन which shall protect yourself and your family and your society and country also in the future। आपको एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए बजाय कावड़िया बनने के। आपको एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए बजाय किसी मंदिर में जाने के। आपको एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए बजाय किसी तरह का ऐसा प्रोग्राम जिससे लोगों का मनोरंजन तो होता है लेकिन उसमें भ्रांतियाँ फैलती हैं, वो नहीं करना चाहिए। इसलिए एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। इसकी तरफ हम जो पैसा मंदिरों में या बड़ी बड़ी शादियां करके बहुत पैसा खर्च करते हैं और सोशल कार्यक्रमों में खर्च करते हैं, वो बच्चों के एजुकेशन में खर्च करना चाहिए। तभी बच्चे एजुकेट होंगे और वो समझेंगे, संविधान को समझेंगे, आपको समाज को समझेंगे, तभी समाज का और देश का विकास होगा। साथ साथ इसके जो लोग अपना टाइम करते हैं, बहुजन समाज के लोगों से मैं कह रहा हूँ और किसी से नहीं, उन्हें कभी भी अपने घर में इस तरह के प्रोग्राम आयोजित नहीं करने चाहिए जिससे पाखंडवाद फैलता है, मनुवाद फैलता है, अंधविश्वास फैलता है। वो काम करने चाहिए जिससे प्रकाश आता है, एजुकेशन आती है, उनको आत्मीयता पैदा होती है, आत्मबल मिलता है। वो प्रोग्राम कौन है? मैं बतलाता हूँ। बुद्ध से लेकर के मानवर कांसीराम साहब तक आते आते इस तरह के कम से कम सैकड़ों हजारों महामानव जिन्होंने अपने को सत्य, अहिंसा, प्रेम, आपसी भाईचारा, विश्व बंधुत्व के लिए कुर्बान कर दिया, उन पर प्रोग्राम हर घर में होना चाहिए। ज्योतिबा फुले पर होना चाहिए, साहू जी महाराज पर होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर होना चाहिए, ललन सिंह यादव पर होना चाहिए, पेरियार पर होना चाहिए, संत कबीर, संत गाडगे, संत रविदास, बहुत सारे संत हैं, झलकारी भाई, बिरसा मुंडा, बहुत सारे लोग हैं, रामस्वरूप वर्मा, तमाम दुनिया के ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन पर आधारित, उनके जीवन संघर्ष पर आधारित जो प्रोग्राम बने हैं उनको दिखाइए, उन पर प्रोग्राम बनाइए। अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं बजाय किसी काल्पनिक दुनिया में जाने के। काल्पनिक दुनिया में जाने से आप अपनी आगे आने वाली संस्थान को भी अंधकार में ले जाएंगे। ये ठीक नहीं है। जो हमारे महापुरुषों ने कहा है उस पर चलिए। भाई बुद्ध ने यही तो कहा है, कोई ईश्वर है नहीं है, हमें इससे लेना देना नहीं है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट तो ये है मानव कल्याण कैसे होगा, समता कैसे आएगी, बराबरी कैसे आएगी, एकता कैसे आएगी, विश्व बंधुत्व कैसे आएगा। ये बातें हमें सोच के आगे बढ़ना चाहिए। यही बाबा साहब ने कहा, समता की खातिर उन्होंने कितने संघर्ष किए, जिंदगी उनकी संघर्षों में निकल गई, कुर्बान कर दिया अंत में, और लास्ट में उन्होंने भारत को वो संविधान दिया जो कोई न बदलने की हिम्मत रखता है न बदल पाएगा, और जो भी वो उसको बदलने की कोशिश करेगा वो इस देश से नेस्तनाबूद हो जाएगा, क्योंकि बहुजन जाग चुका है। अब ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है। किसी कंडीशन में वो लोग जो मानवतावादी नहीं है, इस देश में अलगाव पैदा करना चाहते हैं, इसलिए दंगा कराना चाहते हैं, जिनका एक उद्देश्य बन गया है, पॉलिसी बन गई है कि डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वही इन्होंने बना ली है कि डिवाइड, इनको आपस में बांटो, झगड़ो और आपस में लड़ाओ। तो इससे बात बनने वाली नहीं है। और बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे जैसे जागृत होते जा रहे हैं, आपस में नहीं लड़ेंगे, लड़ना भी नहीं चाहिए। आपस में भाईचारा पैदा करने की ज़रूरत है, और जब आपस में भाईचारा पैदा हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि कोई भी कितनी बड़ी ताकत हो मनुवादी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी और आपके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी, आज नहीं तो कल। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, मैं रोज़ आपके बीच में रहता हूँ, अपने विचारों को देता हूँ, आपके विचार भी सुनता हूँ। बहुजन पैगाम नहीं होता तो आज देश भर से जो लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं मेरे पास नहीं होते, मेरे पास नहीं होते, आपके पास नहीं होते। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि जो भटके हुए
हमारे राजनेतागण हैं उनको भी रास्ते पे लाने का हम लोग बगैर कोई पक्षपात किए हुए प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं, और आज नहीं तो कल उनकी समझ में जरूर आना चाहिए और आएगा भी। यदि नहीं भी आता है तो हम सब मिल करके कोई नया रास्ता निकालेंगे जिसकी वजह से हम समाज को और देश को तबाह होने से बचा सकते हैं। साथियों, प्रतिदिन शोषितों पर, गरीबों पर, SC/ST के लोगों पर, OBC के लोगों पर, माइनॉरिटी के लोगों पर विभिन्न तरीके के अत्याचार होते हैं। अभी आपने देखा बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में एक व्यक्ति राजू बैठा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि वो एक तो शेड्यूल कास्ट का था, पढ़ लिख गया, पढ़ने लिखने के पश्चात उसने मानवाधिकार संबंधित समाज में काम करना शुरू कर दिया और जो भी गलत उसने देखा उस पर कमेंट करना या ट्वीट करना शुरू कर दिया। ऐसी ये घटना वहाँ पर हुई। पुलिस वाले वहाँ का SP था, उससे उसने कुछ सवाल पूछ लिए। SP झा था, यानी ब्राह्मण समाज का था, सवर्ण था। उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा ये तो शेड्यूल कास्ट का है, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी मुझसे क्वेश्चन करने की। इतना बड़ा पत्रकार हो गया है। उसकी पिटाई की जाती है। पिटाई की जाने के पश्चात उसको जेल में डाल दिया जाता है। जो घटना थी जिस पर उसने कमेंट किया था उसके तहत वहाँ 2 सवर्ण दरोगा थे, उनको लाइन कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है, और एक शेड्यूल कास्ट का दरोगा है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यही तो उस बेचारे ने कह दिया था कि ये तो पक्षपात है भाई, या तो तीनों को लाइन हाजिर करो, तीनों को सस्पेंड करो, नहीं तो ये क्या तरीका है। शामिल तो ये सभी हैं। 2 को आपने लाइन हाजिर कर दिया, कल चुपके से वो ड्यूटी पे आ जाएंगे। वो शेड्यूल कास्ट का था, उसे सस्पेंड कर दिया, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। ये उस SP को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने राजू बैठाई को जेल भेज दिया। इसी तरह से एक कन्नौज का वाक़या है, 4-5-6 महीने पहले का वाक़या है। उसमें मिस्टर कनौजिया जो पत्रकार है उसके साथ आपने किया। कहने का मतलब ये, जो सही बात कहे उसको आप बंद करते हैं, उसका हरेसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो सही बात कहना छोड़ दे। आज ऐसा लगने लगा है, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। अभी जब अयोध्या का मामला चल रहा था, भंते सुमित्र रतन ने पिटीशन डाली कि आप मस्जिदों खुदाई कर रहे हैं, मंदिरों खुदाई कर रहे हैं, तो उसमें नीचे तक खोदो, तो वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ निकलेंगी। और जो बुद्ध की मूर्तियाँ निकली हैं अयोध्या में, तो पिटीशन थी कि भाई उनको एक जगह रखवा दिया जाए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की लोगों को डराने धमकाने की कि यू कांट एंटर इन द सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकते, आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुजन समाज के लोग हिम्मत ही न कर पाए कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कोई याचिका इस तरह की फाइल करें। इस तरह से ये क्या देश के अंदर हो रहा है। सारे देश से चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि अब न्याय मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। अभी तक तो उम्मीद थी कि हमारा जो देश का गौरवशाली सुप्रीम कोर्ट है वो हमको न्याय देगा। जब वहाँ पर ये होने लगा तो अब लोग किसके पास जाएंगे। आखिरी रास्ता केवल एक है, ये जो हमारा भारत का संविधान देता है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए घर से निकलकर सड़कों पर आना पड़ेगा। और संविधान ने अंडर आर्टिकल 19 जो हमको एक्सप्रेशन और व्यूज की आज़ादी दी है, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक नहीं है, एक हमारी आवाज़ नहीं है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। इसलिए जो हर जुडिशरी है वो भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं समझती, अपने मनमाने ढंग से ऑर्डर पास कर देती है। समीक्षा होना चाहिए, रिजर्वेशन समीक्षा होना चाहिए। अरे भाई, समीक्षा इस बात की क्यों नहीं होना चाहिए? 7 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि 49.5% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। फिर 10% सवर्णों का रिजर्वेशन कैसे हो गया? भाई सुप्रीम कोर्ट है क्या? अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो जज नहीं हैं जो पहले वाले थे।
तो उन्होंने संविधान को नज़र में रखते हुए फैसला दिया था। लोगों की याचिकाएं 3 साल से पड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है उनकी सुनवाई करने के लिए। और जो 10% सवर्णों का रिजर्वेशन हुआ वो इम्प्लीमेंट हो गया, बाकायदा लागू हो गया, लेकिन वो कानून कहाँ चला गया जो 7 जजों की बेंच ने बनाया हुआ था, उस पर कोई गौर नहीं किया गया। साथियों, ये क्या हो रहा है? क्योंकि एक बुद्धिजीवी एडवोकेट होने के नाते ये सब बातें मैं आपकी नोटिस में ला रहा हूँ। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का गौरव है। मैं भी पेश होता हूँ, हमारे बहुत सारे कुलीग पेश होते हैं और वहाँ इस उम्मीद से जाते हैं कि देश के हर नागरिक को समान रूप से न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र अब नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? कोलिजियम खत्म होना चाहिए, और नहीं तो कल खत्म होगी। कोलिजियम के माध्यम से जातिवाद ही नहीं, परिवारवाद हर जुडिशरी में स्थापित हो चुका है, जो कभी भी आपको सच्चा न्याय, ईमानदारी के साथ न्याय, बगैर पक्षपात किए न्याय नहीं मिल सकता, न मिल रहा है। आप कहीं देख लीजिएगा, बिहार में 58 लोग मारे गए थे 1958 में, 98 में क्या फैसला दिया? वहाँ एक सेना जज साहब थे पटना हाई कोर्ट में, नीचे सजा हो गई, हाई कोर्ट में गए, सबको बरी कर दिया गया। दिस इज इंडियन जुडिशरी। ये क्या हो रहा है? लेकिन लोग इतने तंग आ गए हैं, भुखमरी से जूझ रहे हैं, ना रोज बेरोजगार हो गए, उनके पास काम नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी से जूझ रहे हैं, इसलिए वो इन मुद्दों पर सोच नहीं सकते, ना उनको ये ज्ञात हो पाता है। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, सब जगह आप देखिए अन्याय अन्याय ही हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, कहीं आपको कोई न्याय देने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं है। और इधर क्या हो रहा है? सपा बसपा में जंग हो रही है, ये बहुत ही घातक है। अरे भाई, जो पार्टियां हैं बहुजन समाज की, हम उनको एक मंच पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल लाएंगे भी, नहीं आएंगे तो बहुजन समाज बेवकूफ़ नहीं रहा, अपना रास्ता कोई निकाल लेगा किसी तरीके से। इसके लिए देश के लोगों को तैयार रहना चाहिए। जो युवा लोग हैं इस समय बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, कुछ नहीं, कम से कम एजिटेशन तो कर ही सकते हैं, रोड पर आ सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह की हानि नहीं होगी। साथियों, कितनी बातें की जाएं, इनको लेकर के हम कहना क्या चाहते हैं? जगह जगह हम लोगों को आगाह करते हुए मीटिंगें भी कर रहे हैं, अब जाना भी शुरू कर रहे हैं, और ये जो आंदोलनों का सिलसिला शुरू होगा किसी भी स्टेट से हो सकता है, उत्तर प्रदेश से भी हो सकता है, बिहार से भी हो सकता है, मध्य चल भी रहा है, बस उसमें तेजी लाने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप सभी एकजुट होकर के जो बहुजन समाज की राजनेतागण हैं, इनको भी एक रास्ते पर लाने का प्रयास करें, क्योंकि एक पार्टी बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब कोई राजनेता उस पार्टी का मुखिया बन जाए और मनमानी करने लगे, तो वो उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। समाज के लोगों का भी कर्तव्य है ऐसे नेताओं को रास्ते पर लाएं, जगह जगह मीटिंग करें, उनको बुलाएं, उनको समझाने की कोशिश करें। अरे गिलास शिकवे हो सकते हैं, आपके ईगो हो सकते हैं, ईगो हटाओ, ईगो रहते होकर के समाज की सेवा में, समाज की खातिर आप एक हो जाओ, तभी बात बनेगी। ऐसे बात बनने वाली नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, उससे कोई बात नहीं होगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अगला कार्यक्रम जो दिल्ली में होने वाला है, उसकी निर्धारित तिथि से पहले कुछ कार्यक्रम अन्य राज्यों में होने वाले हैं, जिनके बारे में 2-4 दिन में आपको बता दिया जाएगा, और उनके लिए आपको तैयार रहना है। ये प्रोग्राम केवल एक व्यक्ति के नहीं होंगे, ये सारे के सारे बहुजन समाज के प्रोग्राम होंगे, जिसमें SC ST की सारी जातियों को सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी, OBC की सारी जातियों को भागीदार बनाया जाएगा, माइनॉरिटी को भागीदार बनाया जाएगा, तब ये प्रोग्राम चल पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी भी हौसला अफजाई करेंगे। जिस तरह से
देश भर से जो व्यूज आते हैं, न्यूज आते हैं, मैं आप लोगों तक फैलाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। मीडिया काम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए हमें ज़रूरत है, कुछ लड़के चाहिए एंकरिंग का काम करेंगे, कुछ रिपोर्टर काम करेंगे, लेकिन उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था पूरे समाज की जिम्मेदारी है, कुछ व्यवस्था को तैयार करे जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ता ही जाए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सुनेंगे और समझते हुए बहुजन पैगाम को घर घर तक पहुँचाने के लिए यथासंभव उसके सहयोगी बनकर इसको बंद नहीं होने देंगे, बल्कि बड़ी तेज़ी से पूरे देश में वायरल होने में मदद करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।